अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स पे रिव्यू करें। हालांकि मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स पे रिव्यू किया, लेकिन मुझे कहा गया था कि बेस प्रोडक्ट्स पे रिव्यू करें। ये 3000 का मुझे मिला था, क्योंकि मैंने काजल पहले मंगवा लिया था और बाकी का सामान बाद में। तो काजल की प्राइस 750 थी, वो अलग से था। बेस प्रोडक्ट्स मैंने अलग से मंगवाए थे, तो वो 2300 की मुझे जो है ना वो मुझे कॉस्ट हुई थी। यानी कि टोटल आप 3000 का सामान कर लें। 3000 में ये मिस रोज़ का पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, मैंने इकट्ठा ही कर दिया। सो ये जी कुछ मैंने कहा चलो आज पूरी कर लूँ रिक्वेस्ट। ये जी कुछ प्रोडक्ट्स हैं मिस रोज़ के, और मैंने कहा मैं ये कुछ इस तरह से है। मैंने एक उनका कॉम्पैक्ट पाउडर मंगवाया है, ये उनका जेल लाइनर एक मंगवाया है कि मैंने एक ब्लॉगर का रिव्यू देखा था, नहीं मैं अब यहाँ पे लूँगी, तो उनका देख के मैंने मंगवाया था। फिर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। और दूसरा ये कि ये मिस रोज़ की फाउंडेशंस हैं, और ये दो शेड में मैंने मंगवाए हैं, 01 बेज एंड 03 बेज 3। ये दोनों ही मेरे शेड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने सोचा रिव्यू तो करना ही है, तो मैं थोड़ा डार्क में मंगवा लूँ, डार्क टोन में, क्योंकि मेरे पास डार्क टोन फाउंडेशंस नहीं थी। और अक्सर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, तो मिक्स एंड मैच करने के लिए। अब ये जो फाउंडेशन मैंने उनकी तलाश की है, ये ढूंढ के, वैसे और भी पता नहीं है, बट मैं लोकल फाउंडेशंस पे नहीं कभी भी जाती। मेकअप की जब भी बात जाती है तो मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड अमाउंट ऑफ मेकअप। आप लोग अच्छा इन्वेस्ट करोगे, वो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो मेकअप का भी यही केस है कि आप अच्छी चीज़ ले लो, थोड़ी ले लो लेकिन अच्छी वाली लो, बजाय ये कि इतना कुछ आप जमा कर लो लोकल 100-200 रुपए की। सो इसलिए एनीवे बैक टू द वीडियो। ये सबसे पहले जी कॉम्पैक्ट पाउडर है उनका, उसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की। ये भी मैंने थोड़ा डार्क शेड 02 मैंने किया है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्रूअल्टी फ्री, एनिमल फ्री, विच इज़ गुड थिंग। 12 मंथ्स इसकी शेल्फ लाइफ है, ठीक है, ओपन होने के बाद। और ये इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखी हुई है सारी। ये उसकी आउटर पैकेजिंग है, इट्स अ कॉम्पैक्ट पाउडर। और ये इसकी एक्सपायरी है जी 2028 में एक्सपायर होगा। सो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये जी कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसको खोलें तो ये अंदर से कुछ यूँ है, और यहाँ पे एक मिरर है, और ये इसका एक स्पॉन्ज है। सो ये मैंने एक मंगवाया है कि कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जी ये फाउंडेशन है। फाउंडेशंस इतनी सारी थी मिस रोज़ की कि मैं परेशान हो गई। मैं सोच रही मैं कौन सी इनकी फाउंडेशन हो जो फुल कवरेज भी हो, जो हर स्किन टाइप पे चल जाए। इसको ड्राई वाले भी यूज़ कर सकें और इसको ऑयली वाले भी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ प्रोडक्ट ऐसा लेकर आऊँ जो ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा हो, और मतलब हर कोई यूज़ कर सके। सो बहुत रिसर्च के बाद इनकी जो है मिस रोज़ की लिक्विड फाउंडेशन मुझे मिली। और मैं ऐसे ही नहीं प्रोडक्ट खरीदती, मैं काफ़ी चीज़ें देख के फिर लेती हूँ, ठीक है जी। ऑयल फ्री है फॉर ऑल स्किन टाइप, देखें जी यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और नेट वेट इसका 30 ml है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब मेंशन है। 2026 में ये एक्सपायर होगी, और वही 12 मंथ इसकी शेल्फ लाइफ है। इट्स 01 बेज शेड और एक बेज 3 है। ये मेरी मदर का स्किन टोन है, और ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर के लिए मैंने बेज 3 जो है, क्योंकि वो भी छोटी है, काफ़ी छोटी है, तो इट्स डार्क, मेरे लिए तो बहुत डार्क है। तो ये है जी उनका जेल लाइनर, ठीक है। तो पैकिंग इसकी वाकई काफ़ी हसीन है। लेकिन अच्छा जी, अब मैं स्वैच इनका आपको दिखा देती हूँ करके, ठीक है। ये जी इसका कुछ स्वैच है, बल्कि यहाँ पे ये एक निशान पड़ा हुआ है, इसी पे देखते हैं। इट्स आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये मेरी स्किन से काफ़ी डार्क है। सो जनाब ये है 01 बेज 1 शेड, आपको आइडिया हो जाएगा, ये देख लें आप। इट्स अ फुल येलो अंडरटोन, और ये दोनों फाउंडेशन विटिश कॉम्प्लेक्शन के लिए हैं, ये फेयर वालों के लिए नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस फाउंडेशन की मुझे ये लगी है कि मैंने इसको टेस्ट किया है अपनी मदर और अपनी सिस्टर की, क्योंकि ये शेड बेज 1 मेरी मदर का और बेज 3 मेरी सिस्टर का है, जो सबसे छोटी है। तो उनके फेस पे मैंने इसको टेस्ट किया। अच्छी बात ये कि उनकी स्किन पे एक मैच्योर स्किन है और एक बेबी स्किन है, तो उस पर ये अच्छे से जो है सेट हुई है, बैठ गई है, और दोनों की ड्राई स्किन है।
तो ड्राई स्किन पे ये बहुत अच्छे तरीके के साथ बैठी है और वर्क किया। यहाँ पे आप देख रहे थे थोड़ा सा है, आप ही लोग देख लो कि ये काफ़ी मेरे कॉम्प्लेक्शन से डार्क है, मतलब कोई मैच नहीं है ना इसका, आप लोग देख लें। इट्स अ वेरी डार्क और येलो टिंट इसके अंदर काफ़ी सारा है, लेकिन इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन। दूसरा ऑक्सीडाइज की बात करें इस फाउंडेशन की, लेकिन इसको ऑयली वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयली वाले इसको यूज़ करें तो अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ इसको सेट कर लें, तो ये ऑयल नहीं आपका जो है ना रिलीज़ होगा। तो मैंने तो ये बेसिकली फाउंडेशन मिक्सिंग के लिए मंगवाई है, और दूसरा ये कि अपनी मदर और सिस्टर के लिए ये कॉम्प्लेक्शन उन पे ये सूट करता है, मतलब ये उनके कॉम्प्लेक्शन का है, सो इसलिए। अदरवाइज इट्स वेरी डार्क, इट्स अ बेज 1 शेड। मैं आपको बेज 3 का भी स्वॉच दिखा देती हूँ। तो मुझे बाकी मिस रोज़ की फाउंडेशंस का तो नहीं पता, लेकिन अगर वो आप लोग लेना चाहो तो फिर ये वाली फाउंडेशन मैं उनको आपको कहूँगी कि आप ले लें। इसकी प्राइस आई थिंक 700 के 600 थी, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है। मैं इसका स्वॉच कर देती हूँ, ये देखें ये उससे भी डार्क है, इट्स वेरी डार्क। इसमें येलो टिंट थोड़ा ज़्यादा है और इसमें वार्म अंडरटोन है। सो वार्म अंडरटोन जिनकी हैं सांवली रंगत, उन पे ये बेज 3 इजीली चला जाएगा, और जिनकी मतलब नॉर्मल है उस पे ये बेज 1 जो है ना वो चला जाएगा, बट इट्स अ वेरी डार्क स्किन टोन। और इसकी कवरेज की बात करूँ कि इनका ये थिक कंसिस्टेंसी है, ठीक है, ये थिक फार्मूला है, इट्स नॉट अ लाइट कवरेज फार्मूला, इट्स अ वेरी थिक फार्मूला। सो आप लोग देख सकते हो। अच्छा, ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो ये फाउंडेशन इतनी मतलब इतनी ऑक्सीडाइज नहीं होती, वरना मिस रोज़ की फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाती है, लेकिन ये इतनी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं हुई। रहेगी बात फुल कवरेज की, येस इट इज़ फुल कवरेज, और आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि ब्राइड्स पे इस्तेमाल करें। हाँ, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ऑल फॉर स्किन टाइप्स के लिए इसमें तकरीबन 6 शेड, बेज 4 तक है इसमें, फेयर आइवरी, मतलब 6 शेड जिसमें टोटल आते हैं, जिनमें से 2 मैंने बाय किए हैं। तो आप डेली मतलब डेली बेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने घर, लेकिन अगर आपका सैलून है तो मैं नहीं कहूँगी कि आप अपने सैलून पे इससे ब्राइडल बनाइए, इससे पार्टी मेकअप करें। हाँ, अगर आपके पास टॉप क्लास फाउंडेशन है, क्योंकि अच्छी चीज़ ही हमेशा आप इस्तेमाल करें उस पर, अगर आपके पास वो फाउंडेशन है अच्छी वाली, तो आपने कलर मिक्सिंग के लिए अगर आपने कोई फाउंडेशन ऐड करनी है आप उसके लिए रख सकते हो। जैसे मैंने इसे कलर मिक्सिंग के लिए मंगवाया है, क्योंकि ये डार्क टोन्स हैं, तो मेरे पास मोस्टली फेयर टोन्स होते हैं, और वैसे भी क्लाइंट्स भी डिमांड करते हैं कि हमारा रंग गोरा लगे, तो इसलिए फिर वो होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सांवली रंगत का आपके पास आ जाए तो आप इस तरह के फाउंडेशंस, मतलब मिस रोज़ एक अच्छा पाकिस्तानी वेल नोन ब्रांड है, आई एडमायर्ड, लेकिन ये कि आप इस तरह के फाउंडेशंस लेके रखो, और मिक्सिंग इन फाउंडेशन से करके आप अपना अच्छी बेस बना सकते हो, ठीक है। और अब इसके कॉम्पैक्ट की बात करते हैं, तो इसका कॉम्पैक्ट देखें। अब ये आई थिंक इसकी प्राइस क्या थी, 500 थी कि पता नहीं क्या, इतनी हो गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, बट इट्स अ वेरी पाउडरी, ठीक है, इट्स अ वेरी पाउडरी। आप लोग देख भी रहे होंगे कि ये पाउडरी सा है, इट्स अ वेरी पाउडरी, और ये आप लोग देख लो, इट्स पाउडरी। और लॉन्ग लास्टिंग की बात करूँ तो इस पे टचअप की ज़रूरत पड़ेगी, फाउंडेशन भी यूज़ करेंगे तो आपको कॉम्पैक्ट के साथ टचअप की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसका जी शेड है, अगेन इट्स नॉट माई, मतलब मेरी स्किन का नहीं है, ठीक है। मंगवाया भी, वैसे मैंने अपनी स्किन के मंगवाए भी नहीं है, तो मतलब मैंने कुछ मिक्सिंग के लिए फाउंडेशंस बेसिकली मंगवाए हैं, कलर मिक्सिंग के लिए। सो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर इसको सैलून है, ब्राइड्स हैं, पार्टी मेकअप है, तो आई एम नॉट गोना रिकमेंड दीज प्रोडक्ट्स एट ऑल। पर्सनल यूज़ के लिए करें, जैसे मैंने घर पे मैंने कहा मेरी सिस्टर का स्किन है या मदर का है, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, बट क्लाइंट्स नहीं, वो पे कर रहा है आपको भाई, उनको आपने उनको अच्छी चीज़ ही लगा के देनी है। अब बात करते हैं इनके लाइनर की। एक ब्लॉगर कह रही थी कि इतना वाटरप्रूफ है, इतना वाटरप्रूफ है कि ये हिलता ही नहीं है। मैंने तो जब इसको अपनी आंख में लगाया तो मुझे थोड़ी इरिटेशन हुई है, आई डोंट नो वाई, बट इट्स अ वेरी जेट ब्लैक, नो डाउट इट्स अ जेट ब्लैक। ये नीचे इसका ब्रश दिया हुआ है। दूसरा, ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है, सॉरी, मैं बिल्कुल भी कोई गलत रिव्यू नहीं करने वाली। मिस रोज़ के मैं आई शेड्स, ग्लिटर्स और लिपस्टिक्स की फ़ैन हूँ, लेकिन बेस प्रोडक्ट्स मैं, शुक्र है मैंने पहले भी नहीं थे,
वो कभी भी इतने किए रिकमेंड, और अभी भी मैं मतलब वो बुराई नहीं कर रही मैं, लेकिन मैं इसको कह रही हूँ आप पर्सनल यूज़ के लिए इसको आप रख सकते हैं। सो ये इसका ब्रश है मोटा सा, और ये मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ है, बट इट्स नॉट अ वाटर प्रूफ एट ऑल। कहाँ पे इसको लगाऊँ, ये है जी। सो ये जी जेट ब्लैक है, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन ना ये वाटर प्रूफ और इतना लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा लाइनर दिखाने लगी हूँ जिसको मैं कहती हूँ आंखें बंद करके ख़रीद ले। मैंने 400 रुपये का तब ख़रीदा था, अब आई थिंक 500-600 रुपये का हो गया होगा, बट वर्थ बाय। ये जी आई मैटिक लाइनर है ग्लैम गर्ल बाय मैविश का। मैंने उस वक्त 400 का ख़रीदा था, 500-600 का हो गया होगा। इससे अच्छा अभी तक मैंने आई लाइनर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास BBA का है, देन और भी मैंने डिफरेंट यूज़ किए हैं, लेकिन इसके बाद जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया मेरी बात वहीं पे स्टक हो गई है, वहीं पे रुक गई है। इससे अच्छी चीज़ अभी तक नहीं है। इट्स अ वाटर प्रूफ जेट ब्लैक लॉन्ग लास्टिंग, मतलब मल मल के इसको उतारना पड़ता है, ये नहीं हिलता अपने आप। सो आई रिकमेंड दिस, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 450 रुपये का, नहीं 500 रुपये का ये काजल है। इट्स अ वेरी जेट ब्लैक, बट नॉर्मल यूज़ के लिए या डेली बेसिस के लिए कर सकते हैं। नॉट यूज़ फॉर ब्राइडल्स, नॉट यूज़ फॉर सैलून। हाँ, या इसको आप एज अ काजल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी आंखों में तो भाई लग गया था जाके, सो बस ठीक ही है। मतलब ज़री बात है 500-400 में इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी ना, इसीलिए कहती हूँ ऑलवेज़ इन्वेस्ट इन गुड अमाउंट। सो जनाब ये था आज का रिव्यू। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।